नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम माता वैष्णो देवी से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जानेंगे जो शायद ही आपको पता होंगे। दोस्तों, साथ ही आपको माता वैष्णो देवी के वास्तविक दर्शन भी करवाएंगे। अब आप यह सोच रहे होंगे कि माता वैष्णो देवी के वास्तविक दर्शन तो यही है जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो दोस्तों, नहीं, माता वैष्णो देवी की इस गुफा में स्थित यह तीन पिंड माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता कालिका के रूप है। तो आखिर माता वैष्णो देवी के वास्तविक दर्शन कौन से हैं, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में बताई गई है। दोस्तों, साथ ही माता वैष्णो देवी के जन्म से लेकर इस गुफा में विराजने तक की सारी घटनाओं के बारे में इस वीडियो में विस्तार से बताया गया है। तो दोस्तों, आप अपने कीमती समय में से थोड़ा बहुत समय निकालकर माता वैष्णो देवी से जुड़े यह अद्भुत तथ्य जरूर देखें। जय माता दी। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। जगत जननी, जगत तारिणी माता वैष्णो देवी के दर्शन मात्र से ही सारे भक्तों के सारे दुख कष्ट सभी मिट जाते हैं। माता के दरबार में झोली फैलाने वाले को माता कभी खाली हाथ नहीं जाने देती है। आपने भी माता वैष्णो देवी के मंदिर में अपनी हाजिरी तो जरूर लगाई होगी। चलिए, आज हम आपको कुछ ऐसे रहस्य बताते हैं जो माता वैष्णो देवी से जुड़े हैं। हिंदू महाकाव्य के अनुसार माता वैष्णो देवी ने भारत के दक्षिण में रत्नाकर सागर के घर रामेश्वर तट पर अवतार लिया था। उनके माता पिता लंबे समय से निसंतान थे। उसी उपरांत माता वैष्णो देवी ने रत्नाकर सागर के घर जन्म लिया। देवी के जन्म से एक रात पहले ही रत्नाकर सागर ने वचन लिया था कि उनकी बालिका जो कुछ भी चाहे उसकी इच्छा के रास्ते वह कभी नहीं आएंगे। माँ वैष्णो देवी को बचपन में त्रिकुटा नाम से बुलाया जाता था। बाद में विष्णु के वंश में जन्म लेने के कारण वह वैष्णवी कहलाई। रत्नाकर सागर की पुत्री देवी त्रिकुटा को जब 9 वर्ष की उम्र में यह पता चला कि भगवान विष्णु ने राम के रूप में जन्म लिया है, तब देवी त्रिकुटा ने राम को अपने पति के रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी। सीता हरण के बाद जब राम और त्रिकुटा की पहली मुलाकात हुई, तब देवी त्रिकुटा ने राम को पति रूप में पाने की इच्छा प्रकट की। तब भगवान राम ने त्रिकुटा को कहा कि मैंने इस अवतार में एक पत्नी व्रत रहने का वचन लिया है। मेरा विवाह सीता से हो चुका है, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। त्रिकुटा ने जब बहुत अधिक आग्रह किया, तब भगवान राम ने कहा कि लंका से लौटते समय जब मैं आपके पास आऊंगा, तब अगर आपने मुझे पहचान लिया तो मैं आपसे विवाह अवश्य करूंगा। श्री राम अपना वचन निभाने के लिए लंका से लौटकर त्रिकुटा के पास आए, लेकिन भगवान राम की माया के कारण त्रिकुटा उन्हें पहचान ना सकी। माता त्रिकुटा के दुख को दूर करने के लिए श्री राम ने कहा कि हे देवी, आप त्रिकुटा पर्वत पर स्थित गुफा में जाकर मेरी प्रतीक्षा करें। कलयुग में जो मेरा अवतार होगा, तब मैं आपसे विवाह अवश्य करूंगा। तब तक महावीर हनुमान आपकी सेवा में रहेंगे। इसी प्रकार भगवान राम के आदेश के अनुसार आज भी माता वैष्णो प्रतीक्षा कर रही है और अपने दरबार में आने वाले भक्तों के सभी दुख कष्ट दूर कर रही है। वैष्णो देवी मंदिर का निर्माण। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि वैष्णो देवी माता मंदिर का निर्माण लगभग 700 साल पहले ब्राह्मण पुजारी पंडित श्रीधर द्वारा किया गया था। ध्यान रहे दोस्तों, यह मंदिर का निर्माण था, जबकि असली गुफा तो बहुत ही प्राचीन है। ब्राह्मण पुजारी पंडित श्रीधर के मन में माता वैष्णो देवी के प्रति अटूट आस्था थी। दोस्तों, कहा जाता है कि उन्हें एक दिन सपने में माता वैष्णो देवी ने दर्शन दिए और कहा कि वह उनके लिए भंडारा करें। माता वैष्णो देवी को समर्पित इस भंडारे के लिए पंडित श्रीधर ने सभी को भंडारे का न्योता भी दिया। इस भंडारे को कराने के लिए लोगों ने मदद भी की, लेकिन वह मदद काफी नहीं थी। भंडारे के दिन नजदीक थे और पंडित जी यह सोच रहे थे कि इतने कम समय में वह भंडारा कैसे हो पाएगा।
और ऐसे में बस उन्हें देवी माँ के चमत्कार की ही आशा थी। भंडारे के दिन बुलाए गए सभी लोग ब्राह्मण की छोटी सी कुटिया में बैठ गए। इसके बाद ब्राह्मण ने सोचा कि वह इन सबको कैसे भोजन करा पाएगा। उसी वक्त ब्राह्मण ने एक लड़की को बाहर से आते हुए देखा जिसका नाम था वैष्णवी। वैष्णवी के आते ही भंडारा सफलतापूर्वक हो गया। भंडारे के बाद ब्राह्मण ने जब कन्या रूप में आई माता वैष्णवी से मिलना चाहा तो वह गायब हो चुकी थी। कहा जाता है कि कुछ दिन बाद ब्राह्मण को वैष्णवी कन्या का सपना आया। उसमें स्पष्ट हुआ कि वह लड़की माता वैष्णो देवी थी। कन्या के रूप में आई माता वैष्णो देवी ने ब्राह्मण को एक सनसनी गुफा के बारे में बताया। इसके बाद ब्राह्मण श्रीधर माँ की गुफा की तलाश में निकल पड़े। उन्हें यह गुफा भी मिली। गुफा के मिलने के बाद उन्होंने यह तय कर लिया था कि वह अपना सारा जीवन माँ वैष्णो देवी की भक्ति में लगा देंगे। और इसके कुछ साल बाद ब्राह्मण श्रीधर द्वारा माँ वैष्णो देवी के मंदिर का निर्माण कराया गया। वैष्णो देवी मंदिर की 2 गुफाएं। दोस्तों, वैष्णो देवी मंदिर की एक नहीं बल्कि 2 गुफाएं हैं, जिसमें से एक गुफा को तो हम सभी गर्भाझुन के नाम से जानते हैं, जो त्रिकुटी पर्वत पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 12 फीट है। यह गुफा अर्धकुंवारी के पास है, जहां जगत जननी मां वैष्णो देवी ने 9 महीने कठोर तपस्या की थी। इस मंदिर की एक और गुफा है जो कि भवन के पास स्थित है। इसमें 3 पिंडियों का वास है। यह पिंडियां देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी और देवी कालिका की है। लेकिन माता वैष्णो देवी की यहाँ कोई भी मूर्ति नहीं है। माता वैष्णो देवी यहाँ अदृश्य रूप में मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, गुफा के कण कण में माँ वैष्णो देवी का वास है। यदि आप कभी भी माता वैष्णो देवी के दर्शन को उस गुफा में जाएं तो माता की इन 3 पिंडियों के दर्शन के बाद कुछ समय के लिए ही सही अपनी आंखें बंद कर माता की अनुभूति जरूर करें। दोस्तों, यह स्थान वैष्णो देवी तीर्थ कहलाता है। इस गुफा में पवित्र गंगा जल निकलता है। माना जाता है कि यहाँ कई प्रकार के चमत्कार भी देखने को मिलते हैं। गुफा में भैरव का रहस्य। माता वैष्णो देवी मंदिर में भैरव का शरीर रखा गया है। माँ वैष्णो देवी ने भैरव को त्रिशूल से मारा था, जिससे उसका सर त्रिकुट पर्वत पर भैरव घाटी में चला गया था, जिसके कारण वहां भैरव मंदिर का निर्माण हुआ। और तभी से भैरव का शरीर माता वैष्णो देवी के मंदिर में है। अब दोस्तों, आप यह सोच रहे होंगे कि माता ने तो भैरव को मारा था, यानी जाहिर सी बात है कि वह पापी और अत्याचारी था। फिर भी उसका मंदिर क्यों बनाया गया और उसको पूजने की क्या आवश्यकता है? तो दोस्तों, इसके पीछे भी एक अद्भुत कहानी है। दोस्तों, भैरव को पता था कि इस जन्म मरण के बंधन से उसको मुक्ति एक ही उपाय से मिल सकती है कि उसका वध स्वयं माता वैष्णो देवी के हाथों से हो। अपने वध के बाद भैरव को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ वैष्णो देवी से क्षमा की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की है। उन्होंने ना भैरव को पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त किया, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद करीब 3.25 किलोमीटर की चढ़ाई करके भैरव के दर्शन को जाते हैं। तो दोस्तों, आप भी कभी माता वैष्णो देवी के दर्शन को जाएं तो भैरव बाबा के दर्शन तो जरूर करें। दोस्तों, सिख धर्म के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह द्वारा किया गया वैष्णो देवी का दौरा इतिहास में दर्ज है। यह देवी माँ के मंदिर में जाने वाले किसी ऐतिहासिक व्यक्ति का सबसे पहला अभिलेख था। यह भी माना जाता है कि स्वामी विवेकानंद जैसे प्रमुख संतों ने भी माता वैष्णो देवी का दौरा किया। राजस्थान की वैष्णो देवी। अर्बुदा देवी को राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है। राजस्थान के माउंट आबू में नक्की झील के निकट ऊंची पहाड़ियों में माता का भव्य मंदिर है। माता वैष्णो देवी मंदिर का रास्ता।
बताया जाता है कि माता के दर्शन के लिए जिस रास्ते का इस्तेमाल आज किया जाता है वह दरअसल प्राकृतिक रास्ता नहीं है, बल्कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए 1977 में इस रास्ते का निर्माण कराया गया था और आजकल की तकनीकी व्यवस्थाओं की वजह से आप लोग हेलीकॉप्टर जैसी सेवाओं का आनंद भी ले सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में हम आपको बताते हैं कि आखिर माता वैष्णो देवी मंदिर में हर वर्ष लगभग भक्तों द्वारा कितना चढ़ावा चढ़ाया जाता है। माता वैष्णो देवी का मंदिर भारत का 5वां सबसे अमीर मंदिर है, जहां हर वर्ष लगभग 500 करोड़ की राशि भक्तों द्वारा चढ़ाई जाती है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मंदिर का देश में ही नहीं पूरे विश्व में क्या महत्व है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं। तब तक बोलिए जय माता दी।